हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राहुल कौशिक मैथ्स क्लासेज में। साथियों, क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। साथियों, सॉल्व करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 पार्ट दे रखे हैं, तीनों हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। साथियों, इसमें आपसे पूछा गया है ट्रांसपोज फाइंड आउट करना। आपको ये मैट्रिक्स आपको गिवन है सामने। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसपोज एक्चुअल में कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लो इस मैट्रिक्स को हम ए मान लेते हैं। तो साथियों, जब भी ट्रांसपोज फाइंड आउट करने की बात करता है एग्जामिनर आपसे, चाहे मैट्रिक्स कितने भी ऑर्डर की गिवन है, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको क्या करना है, केवल या तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, उसको सुनना केयरफुली। या तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। कोई एक तरीका अपनाना आपको। ठीक है, आइए हम फाइंड आउट करते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज को किससे करेंगे आप, रिप्रेजेंट डैश से। जैसे इस ए मैट्रिक्स से निकाला था, इसके ऊपर डैश लगा देंगे, ए डैश। ठीक है, इसे बोलेंगे ए ट्रांसपोज। तो देखिए मैंने आपसे बताया था या तो कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो या रो को कॉलम में। साथियों, यहाँ पर एक ही कॉलम केवल है, तो इसको क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर देंगे रो में। 5 1/2 -1, ये क्या आया निकल कर, ये आया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। बस इतना ही करना है आपको साथियों। सेकंड पार्ट देख साथियों, सेकंड पार्ट गिवन है, इसमें भी आपको ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ये मैट्रिक्स गिवन है आपको 2x2 ऑर्डर की, मैटर नहीं करता चाहे कितने ऑर्डर गिवन हो, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। तो ए ट्रांसपोज, अब यहां पर आपको 2 रो गिवन है, 2 कॉलम। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू। आप चाहो तो आप कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, चाहो तो रो को कॉलम में कर दो, दोनों का मतलब एक ही है। तो देखिए पहले आपको 1/2 एक कॉलम के बने, इसको रो में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 ऐसे बन जाएगा। सेकंड -1 और 3, ये एक कॉलम के बने, इसको रो में कन्वर्ट करेंगे -1 3। तो साथियों ये आ गया आपका फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट देखिए साथियों, थर्ड पार्ट में आपको जो मैट्रिक्स गिवन है वो 3/3 ऑर्डर की गिवन है, इसका आपको ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो आइए साथियों करते हैं। तो अब तक हम क्या कर रहे थे, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर रहे थे। एक बार बता देता हूं कि रो को भी कॉलम में कन्वर्ट करके भी आंसर सेम ही आता है। तो देखिए ये एक रो मैंने इसको कॉलम बनाइए, -1 5 6। सेकंड रो के बने √3 5 6, इसे कॉलम में कन्वर्ट कीजिए सेकंड में, तो √3 5 6। अब की बार 2 3 -1 थर्ड रो है, इसे थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करिए, 2 3 -1। तो साथियों ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो ट्रांसपोज होता क्या है, एक बार और सुन लीजिए। या तो आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। इस तरीके से हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। धन्यवाद।